मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राजन बी सिंह थिंदा है। मैं डेंटिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं अकल दाढ़ के बारे में। अकल दाढ़ एक ऐसी चीज़ है जो कि बंदे एक ह्यूमन बीइंग के थर्ड मोलर को बोला जाता है। अकल दाढ़ का अकल के साथ क्या कोई कंसर्न है या नहीं है? अकल दाढ़ निकलवानी चाहिए या ना निकलवानी चाहिए? अकल दाढ़ ठीक करने के लिए क्या आपके पास कोई घरेलू नुस्खे हैं? और अकल दाढ़ क्या डेंटिस्ट के पास जाके सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? आज के वीडियो में हम ये वाली बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं अकल दाढ़ का कारण। अकल दाढ़ बेसिकली थर्ड मोलर है। हम ह्यूमन बींग्स में पहले जब हम लोग जंगल में रहते थे तो हमारे बहुत सारे दांत होते थे। 42, 36, फ्रॉम 42 से 39 पे आए होंगे, फिर 36 पे आ गए। तो इस तरह से हमारे दांत कम होते जा रहे हैं। लेकिन उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने हार्ड फूड खाना बंद कर दिया। हम हार्ड फूड तो खाते ही नहीं है, हम तो सॉफ्ट चीजें खाते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो नरम पकौड़े खाते हैं। अगर हम नॉन वेज है तो हम सॉफ्ट चिकन खाते हैं, सॉफ्ट मटन खाते हैं। हम लोग बोन पीसेस तो खाने बंद कर दिए। लेकिन पहले जब हम जंगल में रहते थे तो हम बहुत कुछ हार्ड फूड्स खाते थे। हम गाजर खाते थे, हम अदरक खाते थे, हम ये खाते थे, हम वो खाते थे और कच्चा मांस खाते थे। लेकिन आजकल तो सब कुछ बॉइल्ड होता है, मसालों से होता है। तो बाबा जी बोल रहे हैं ऊपर वाले कि आपको इतने दांतों की जरूरत नहीं है, तो मैं आपके दांत कम कर देता हूँ। बाबा जी भी नए ह्यूमन बींग्स पैदा कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि जो जैपनीज मैन है उसको सबसे बढ़िया वाला ह्यूमन बींग बोला गया। और इस तरह से अगर सारी बॉडी में नई चीजें आ रही हैं, कंपैक्ट हो रही है बॉडी, तो उसमें नंबर ऑफ टीथ भी कम हो रहे हैं। पहले हमारे 32 टीथ थे, अब हम 28 टीथ के साथ ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 3 या 4 तरह के लोग आ रहे हैं। एक जिनके टीथ 32 हैं और जॉ साइज बड़े हैं, जॉ साइज जबाड़े बड़े हैं। उनके दांत 32 हैं, वो सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े कुछ नहीं है, सब बढ़िया। उनको पता भी नहीं लगता कब उनकी अकल दाढ़ आ गई। नेक्स्ट 2 नंबर पे वो बंदे जिनके दांत 28 रह गए लेकिन उनके दांत जॉ साइज बड़े हैं, ठीक है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे जिनके जॉ साइज छोटे हैं लेकिन दांत 28 है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 4th टाइप के लोग वो लोग हैं जिन्होंने, उनको जान जाओ, जिन्होंने शायद पाप किए है पिछली जन्म में, उनके वो जो 32 टीथ आ गए लेकिन जॉ साइज छोटे हैं। तो उस अकल दाढ़ को निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती, उनको जगह ही नहीं मिलती। वो अकल दाढ़ टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रही है। वो वाले जो पेशेंट हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन है कि हमारे दांत ऐसे आ रहे हैं। और जब ये दांत निकलते हैं तो तब तक हमारी हड्डी पक्की हो गई होती है। तो ये था एक एवोल्यूशन एस्पेक्ट जिसके कारण हमें पता होना चाहिए कि हमारे 32 से 28 हो रहे हैं, जॉ साइज छोटे हो रहे हैं और भगवान जी हमें एवोल्यूशन कर रहे हैं, जिस कारण ये प्रॉब्लम। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि 18 से 25 की एज में ये दांत आता है। अब 18 से 25 की एज में आमतौर पे एक बंदे को बोला जाता है कि उसको अकल आ रही है और उसी टाइम पे ये दाढ़ आती है। तो उसी कारण इस दांत का नाम, इस थर्ड मोलर का नाम अकल दाढ़ पड़ गया। इसका अकल के साथ कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप इसको निकलवा लोगे तो आपकी अकल पे कोई असर नहीं होने वाला, इस पे कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये अकल दाढ़ आ रही होती है तब तक हमारे 12 साल की एज तक एक बच्चे के दांत पूरे आ गए होते हैं। अब 18 साल की एज में जब वो अडल्ट हो रहा होता है तो उसकी जो बोन होती है, उसकी जो टिश्यू होता है वो पक गया होता है, टिश्यू पक गया होता है। उसको पाड़ के, उसको काट के उसने बाहर आना होता है। और कई बार इसके पास इतनी फोर्स नहीं होती, कई बार इसके पास, इस दाढ़ के पास इतनी फोर्स नहीं होती और कई बार इस दाढ़ के पास इतनी जगह नहीं होती, इस दाढ़ के पास इतनी वो नहीं होती, पुल नहीं होती कि ऊपर से उसको काटे। ऊपर से टिश्यू बहुत हार्ड होता है, ऊपर से बोन होती है, तो वो वहीं फंस जाती है। अब फंस जाती है। दूसरा, हम लोग क्या ब्रश करते हैं, आगे ब्रश कर देते हैं, टूथब्रश, राइट, पीछे तक ब्रश नहीं करते। तो पीछे को साफ करने के लिए हमें इसको पीछे ब्रश करना चाहिए। पीछे अगर ब्रश नहीं करते तो वहां पे खाना फंसता जाता है और इसके ऊपर ऐसे करके टिश्यू होता है और उसके अंदर खाना जाता है, रह जाता है,
बाहर नहीं निकल पाता, हम माउथ वॉश नहीं करते हैं या अच्छी तरह नहीं करते हैं, तो उससे वो खाना बाहर नहीं निकलता, वहां से खाना बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो वहां पे खाना फंस के पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, और फिर इसकी पेन रेडिएट करती है। रेडिएट करना मतलब कई जगह पे जाती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी को, फेस को एक नर्व सप्लाई करती है इस तरह से, वो नर्व यहाँ भी सप्लाई कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर दर्द होगा, अगर इस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी, तो ऊपर तक सब दांतों में दर्द होगी, सब बॉडी में, सब सारे फेस में दर्द होती है, तो पेन रेडिएट करती है। और अगर आप नहीं निकलवाते हैं, इसको नहीं ठीक करवाते हैं, तो ये बाद में आपका मुंह ट्रिस्मस बंद भी हो जाता है, ट्रिस्मस भी हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है। और पंजाबी लोगों को, हम इंडियन लोगों को, जब तक हम हंस ना लें, जब तक हम खा पी ना लें अच्छे तरीके से, तब तक चैन नहीं आता। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो अकल दाढ़ के कारण हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपके साथ बात करते हैं ओपीजी मशीन के बारे में। ये ओपीजी मशीन है हमारी, इसमें पेशेंट को यहाँ खड़ा करते हैं, और ये थर्ड मोलर के एक्सरे लेने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे खड़ा होता है पेशेंट, और ये मशीन घूमती है, आपके मुंह में कुछ नहीं डाला जाता, ये मशीन यूं घूमती है, यूं, और आपके मुंह में कुछ नहीं डाला जाता। उससे क्या होता है कि आपके चारों थर्ड मोलर्स का एक्सरे आ जाता है, और आपको गले में खराश या गले में कुछ डालने वाली चीज़ भी नहीं है। बिकॉज जैसे आजकल कोरोना टाइम्स चल रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत कुछ अलाउड नहीं है काम करने का, तो वो आरबीजी अलाउड नहीं है, तो वो नहीं करना पड़ता, और ओपीजी करके हम आपके सब दांतों का इलाज जल्दी और बढ़िया कर सकते हैं। और जैसे ये अकल दाढ़ है, दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्टर साहब दिलाइए। हाँ, ये अकल दाढ़ है, ये देखिए टेढ़ी पड़ी हुई है, और मैंने अपनी लाइफ में अकल दाढ़ के रूट्स 2 से लेकर 12 तक देखी है, मैंने खुद निकाली है वो दाढ़ें। और ये देखिए यहाँ पे इसकी पता नहीं कितनी रूट्स हैं, बीच में इसके बिल्कुल नीचे यहाँ से नर्व जा रही है, बिल्कुल नीचे यहाँ से नर्व जा रही है। ये ऊपर वाली दाढ़ कहीं और घूम रही है, ये दाढ़ कहीं और घूम रही है, और ये देखिए दिस वन इज आल्सो गोइंग समवेयर एल्स। ये बाहर नहीं आएगी दाढ़, ये वाली, दिस वन बाहर नहीं आएगी। अब अगला एक्सरे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये एक्सरे में ये दांत बिल्कुल सोया पड़ा है। अभी आपने देखा होगा बहुत बार कि वो कहते हैं कि 70 साल की लेडी के नए दांत आ गए। 70 साल की लेडी के नए दांत कहाँ से आ सकते हैं? वो नहीं आ सकते, बिकॉज उसके जो नीचे दांत पड़े होते हैं, ऊपर वो डेंचर लगा होता है, वो डेंचर से बिकॉज ऊपर वाली हड्डी घिस गई होती है, तो नीचे वाला दांत धीरे धीरे मूव करना शुरू हो जाता है, तो उस कारण उनको लगता है कि नए दांत आ गए। नए दांत नहीं आते, 1 या 2 दाढ़ें आ जाती हैं, दैट्स ऑल। और वो भी अगर उसका पहले एक्सरे करवाया गया होता तो बीच में दिखती हैं कि वो नीचे पड़ी हुई हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ऐसे होते हैं जिनके दांत इम्पैक्टेड होते हैं, जो बीच में फंसे होते हैं। और ये देखिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये तो सबसे घटिया वाली कंडीशन है, ये वाली, दिस वन। देखिए, इसमें आगे वाला दांत है और उसके पीछे वाला दांत ने आगे वाले दांत को खराब कर दिया। यहाँ पे खाना फंस के दोनों दांत खराब हो गए, और किसी डेंटिस्ट भाई साहब ने इसकी भी आरसीटी कैप कर दी और इसकी भी आरसीटी कर दी, राइट। अब इसकी आरसीटी नहीं करनी चाहिए थी, इसको दांत को निकाल देना चाहिए था। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले लेट अस कंप्लीट दिस थिंग। ये वाली जो दांत है, ये वाला, इसकी आरसीटी करनी चाहिए थी, बिकॉज ये हमारा जरूरी दांत है, 7 नंबर दांत है, सेकेंड मोलर है, और ये अकल दाढ़ को हम निकाल सकते थे। लेकिन ये एक कंडीशन है जिसमें आपका अगले वाला दांत खराब हो जाता है, अगर ये दाढ़ उसको नीचे से वो ढाल लगा रही होती है, मार रही होती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने नीचे वाले दांत निकलवा रहे हैं, तो आपको ऊपर वाली भी निकलवा लेनी चाहिए, क्योंकि वरना ऊपर वाली दांत नीचे आ जाती है, उसमें खाना फंसना शुरू हो जाता है ऊपर वाले दांतों में, और फिर वो वहाँ पे ऊपर वाले दांत अगले दांत को भी खराब कर देती है। तो जब आपने निकलवानी है तो एक तार में 2 दाढ़ें ऊपर नीचे वाली इकट्ठी निकलवा लें, तो आप इजी रहेंगे। आइए एक और केस शेयर करते हैं। ये देखिए, ये एक अकल दाढ़ है, इसमें खाना फंस रहा था, इसकी ऊपर वाली तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है, ऊपर वाली खत्म हो गई है, इसमें खाना फंस रहा था, खाना फंसते यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ये खाना फंसा यहाँ पे, इस कारण ये प्रॉब्लम हुई, और ये बिल्कुल इसके हड्डी के बाहर है, लेकिन ये निकल नहीं रही है। और यहाँ पे खाना ना खाने से ये दाढ़ ठीक थी, लेकिन खाना अच्छे साफ ना करने से ये दाढ़ खराब हुई है। और वैसे भी अगर पेशेंट का और भी देखें तो उसके और भी दांत खराब हो रहे हैं, तो पेशेंट अच्छी ओरल हाइजीन नहीं रख रहा है। ये देखिए, ये ऊपर 2 दांत आ रहे हैं, 2 दाढ़ें अकल दाढ़ें आ रही हैं, ये
किधर को जा रही है। और ये भाई मैडम पहले ही अपनी अकल दाढ़ें दूसरी निकलवा चुकी हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये दाढ़ उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था जिसकी आरसीटी हुई थी, ये दाढ़ इस दाढ़ को खराब करेगी, इस दाढ़ को खराब करेगी और आगे इस दाढ़ का बिल्कुल मलियामेट कर देगी। तो इस दाढ़ को टाइम रहते ही निकलवा लेना चाहिए, वरना ये दाढ़ भी खराब हो जाएगी। और ये हमारी परमानेंट दांत है, बहुत जरूरी है। इसके ऊपर वाला दांत मिलके ये खाना खाते हैं, और ये दाढ़ भी निकलवानी पड़ेगी और ये दाढ़ भी निकलवानी पड़ेगी, ये दोनों निकलवानी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ जो आपको डेमो दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस मॉडल पे भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये दिस वन देखिए डॉक्टर साहब, ये दाढ़ टेढ़ी है, ऐसे इधर को आ रही है। मैं इसको आपको इस पे दिखा देता हूँ मॉडल। इस पे ये हमारे पास टीथ हैं, और ये ऐसे, अगर ऐसे हो गई, ऐसे इंक्लिनेशन हो गई इसकी, तो ये दांत भी खराब हो जाएगा। और अगर ऐसे हो गई तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसी हो गई तो हो सकता है कुछ भी ना करे। लेकिन ये कई बार ऐसे भी होती है, ये दाढ़ कई बार ऐसे भी होती है, तो इस कारण इस तरह से भी हो सकती है, और ये ऐसे भी होती है। जब तक ये अकल दाढ़ आपको तंग नहीं करती तब तक निकलवाने की जरूरत नहीं होती कई बार, लेकिन आपको डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अकल दाढ़ के इलाज के बारे में बात करेंगे। अकल दाढ़ का जो इलाज है, बेसिकली आपको सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास जाइए, उसके पास ओपीजी करवाइए। कुछ डेंटल क्लिनिक्स लुधियाना में आज भी उनके पास अपना ओपीजी है, लेकिन फिर भी आपको ओपीजी मिल जाएगा। ओपीजी करवाइए, और ओपीजी करवा के आप देख सकते हैं कि अपनी अकल दाढ़ें क्या आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बहुत कन्वीनियंट है ओपीजी करवाना। ओपीजी से सारे मुंह के दांत एकदम से सारे 10 सेकंड के आपके ऊपर सामने एक्सरे आ जाता है, और आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पस पड़ी हुई है और अगर आपको डेंटिस्ट बोल रहा है कि इसको निकलवाना है, तो उसको निकलवा लीजिए। एक्चुअली अकल दाढ़ के बारे में मैंने 25 सालों में देखा है कि लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि अगर उनके अकल दाढ़ के ऊपर मांस आया हुआ है तो कहेंगे नहीं जी इसको साफ कर दो, अभी कुछ जुगाड़ कर दो, अभी कुछ फॉर द टाइम बिंग कर दो, फिर निकलवा लेंगे इसको, फिर ठीक करा लेंगे। कई बार उसके ऊपर वाला जो मांस आया था उसको काट के बड़े आराम से उसकी अकल दाढ़ सीधी हो जाती है। सीधी अगर आ रही है तो आ जाती है, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर अकल दाढ़ टेढ़ी है तो उसको निकलवाना ही पड़ेगा। अगर आपको डेंटिस्ट आपके सामने ओपीजी शेयर करके आपके साथ डिस्कस कर रहा है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट प्लान ले लेना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा क्या है 25 ईयर्स में कि लोग कहते हैं कि पहले अभी ना ऐसे करिए, आप ऊपर से साफ कर दीजिए, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, तो उसके ऊपर से क्लीन कर देते हैं। बिकॉज ऊपर मैंने पहले बताया था कि सांप के फन की तरह उसके बीच में खाना फंसता है, उसको खाने को अगर निकाल देते हैं तो स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाती है, तो उसकी पेशेंट की पेन या ऊपर से जो दांत टच कर रहा होता है वो कम हो जाता है, तो उससे वो ठीक हो जाता है, बड़े आराम से ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये ठीक हो गया, अब वो 6 मंथ्स पर अप्रोक्सीमेटली बाद, 4 से 6 महीने के बाद उसके फिर वहीं पे वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। और फिर वो आता है, फिर कहते हैं एक बार फिर साफ कर दो, 2 बार साफ कर दो, तीसरी बार साफ करवा के चौथी बार वो कहते हैं कि फिर सोचते हैं चौथी या 5वीं बार कि आप दांत निकाल दीजिए। वो बल्कि पहले भी निकलवा सकते थे, लेकिन वो 4-5 बार 1 साल के अप्रोक्सीमेटली पूरी दर्द सह के फिर आते हैं हमारे पास। तो आपको डेंटिस्ट के हिसाब से पहले ही काम कर लेना चाहिए। और मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने चाहूँगा। होम रेमेडीज में अगर आप डेंटिस्ट के पास अभी नहीं जा पा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह साफ रखिए, वहाँ से सॉफ्ट ब्रश से उसको क्लीन करते रहिए अपनी अकल दाढ़, अगर जब आपकी अकल दाढ़ आ रही है। दूसरा, कोसे पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला खींचिए, वहाँ पे स्विंग कीजिए यहाँ पे जहाँ भी आपकी अकल दाढ़ फंस रही है, प्रॉब्लम कर रही है, उसको साफ रखिए। जितना साफ रखेंगे उतना उसमें इन्फेक्शन कम होगी, जितना इन्फेक्शन कम होगी उतनी बढ़िया रहेगा। और अब हम बात करने वाले हैं उसकी सर्जरी के बारे में। तो सर्जरी आप एक अच्छे डेंटिस्ट से करवाइए, क्वालिफाइड डेंटिस्ट से करवाइए। उसकी डिग्री बीडीएस या कम से कम बीडीएस होनी चाहिए कम से कम, या एमडीएस होनी चाहिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो वो आपका दांत बड़े आराम से निकाल देगा। दांत निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपका एक डेंटिस्ट, अच्छा डेंटिस्ट और प्रॉपर डेंटिस्ट और अच्छा ट्रीटमेंट प्लान चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या करते हैं कि वो एक छोटा सा कट लगाते हैं। अगर आपकी अकल दाढ़ टेढ़ी मेढ़ी है या बीच में है तो उसको बड़े प्यार से काट देते हैं।
काम करवाते हुए, अक्ल दाढ़ निकलवाते हुए आपको कोई पेन नहीं होती, बिकॉज आपके वहाँ पे सुन कर दिया जाता है, आपको अच्छी तरह से पहले मेडिसिन दी जाती है, सब उससे सुन कर दिया जाता है आपके इंजेक्शन लगा के। लेकिन अगर आप हिलते जुलते रहेंगे तो वो अक्ल दाढ़ नहीं निकल पाती, वो टूट जाती है, फिर मुश्किल होती है, फिर और मुश्किल होती है। ठीक है, तो आपको पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, आराम से स्टैंड स्टिल स्टैचू बन के वहाँ पे रहना चाहिए, और आपका डेंटिस्ट, आपका ओरल सर्जन जो भी है, वो आपका दांत बड़ी जल्दी और बड़े आराम से निकाल देगा। और ये उसके बाद आपके सूचर्स दे दिए जाते हैं, और उसके बाद आपको ठंडा खाना होता है। 2 या 3 दिन में आप नॉर्मल खाना खाना शुरू कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके सूचर्स दिए जाते हैं तो आप 7 दिन के बाद उनको कटवा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की अकल दाढ़ की स्टोरी। अगर आपके इसके बारे में और कोई सजेशंस हैं और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ बताइएगा। सो दोस्तों, हमारे टीम थिंक लुधियाना पंजाब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ हमें बताइए, या आप हमारे फ़ोन नंबर 9256892568 पे कॉल करके भी बता सकते हैं हमें। आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी केयर करने के लिए तैयार है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें और हिम्मत मिलेगी और हौसला मिलेगा कि हम लोगों को अच्छी चीज़ दे पा रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए लोगों के साथ, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें, बिकॉज ये क्वालिफाइड डेंटिस्ट की तरफ से डेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और इस बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले।